परशुराम के दादा महर्षि ऋचिक ने संघर्षों के कई पड़ाव पार किए थे। है वंशियों ने वहां मूल निवासियों नाग वंशियों पर तो अत्याचार किए ही, भार्गवों पर भी कहर ढाए। शुरुआत की स्थिति ठीक थी, भार्गव हैहयों के गुरु थे, पर जब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने सत्ता की बागडोर संभाली तो सब कुछ बदल गया। स्थिति यहां तक पहुंची कि परशुराम के दादा महर्षि ऋचिक ने हैहयों को विनाश का श्राप दे दिया। ये पूरी कथा स्वयं महर्षि ऋचिक ने अपने पौत्र परशुराम को सुनाई थी, जिसका नतीजा था कि आज परशुराम हैहयों के लिए काल बन गए। द्वारावती के तट पर सहस्त्रार्जुन की चुनौती बनकर परशुराम पहुंचे, पर सहस्त्रार्जुन नहीं मिला। उसके सैनिक मिले जो परशुराम के तेवर से डर गए और परशुराम के आदेश से बंदी बना लिए गए। उन्होंने सैनिकों के चंगुल से एक युवती को मुक्त किया। उस युवती ने दूर से परशुराम को पहचान लिया था। राम! राम! लोमा, तुम यहां कैसे? सरस्वती नदी के तट से यहां, और तुम 10 युवाओं के साथ? ये सहस्त्रार्जुन के सैनिक हैं, 10 है, लूटपाट करते हैं। सब पता है राम, दस्युओं ने मेरा हरण कर लिया था। मुझे तो भागना ही था राम, तो मैं उनके साथ आ गई। यदि मैं यहां नहीं होता तो क्या होता तुम्हारा? तो मैं स्वयं अपनी रक्षा करती, ये मेरा विश्वास था, और मेरा विश्वास था कि तुम जरूर मिलोगे। आर्यावर्त के युद्ध में क्या हुआ? कुछ भी शेष नहीं बचा, कुछ भी नहीं। ऋषियों के आश्रम उजड़ गए। महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा भरतखंड की ओर चले गए। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र गंगा और यमुना के मैदान में पलायन किए। मुझे कुछ नहीं पता कौन कहाँ बसा, बस कुछ यादें रह गई। सरस्वती नदी, वो किनारा, वो रेत की चादर पर दौड़ना, बचपन की गलियां और भी बहुत कुछ। अब सब छूट गया, केवल तुम मिले। तुम्हारे भाई सुदास का क्या हुआ? मेरे भागने का कारण वही है। वो मेरा विवाह हैयवंशी सहस्त्रार्जुन से करना चाहता था, जो मुझे स्वीकार नहीं था। परशुराम और लोमा बचपन में साथ रहे थे, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटा था। लोमा के पिता थे दिवोदास, जिसने दस्युओं के राजा शंबर को मारकर उसके 100 दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। महर्षि विश्वामित्र शंबर के परिवार को आर्यों से जोड़ना चाहते थे, पर महर्षि वशिष्ठ को यह स्वीकार नहीं था। तो महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ में विवाद बढ़ा। लोमा के भाई सुदास ने वशिष्ठ को गुरु बनाकर विश्वामित्र को नाराज किया। उनके समर्थकों ने सुदास के महल पर आक्रमण किया, वशिष्ठ के आश्रम में आग लगा दी। लोमा उसी आश्रम में थी तो दस्युओं के साथ भागने में ही उसकी भलाई थी। वो बच गई और अभी भार्गव परशुराम के सामने थी। तुम मुझे इतनी जल्दी मिल जाओगे, मुझे विश्वास नहीं था। दुख है कि मेरे ही भाई ने तुम्हें मारने की योजना बनाई और भोजन में विष दिलवाया। ये मैं कभी नहीं भूल सकती राम। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, तुम्हें पाना। जीवन में तुम्हारे काम आ सकूं, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। स्मरण रहे लोमा, मैं जमदग्नि पुत्र भार्गव परशुराम सुख में या दुख में, विपदा में या संपन्नता में सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो परशुराम लोमा के रक्षक बन गए। दिवोदास की पुत्री और सुदास की बहन लोमा का एक ही लक्ष्य था, सहस्त्रबाहु अर्जुन का अंत। परशुराम के पिता जमदग्नि के साथ हुए अपमान को उनके पुत्र परशुराम सहन नहीं कर पाए और शास्त्र विद्या का परम ज्ञान और शिव की शक्ति पाकर वे कई राजाओं का महासंघ बनाकर हैहयों से जूझने के लिए निकल पड़े। लोमा उनके साथ हुई, पर वे नहीं चाहते थे लोमा को कोई कष्ट हो। मेरा मार्ग बहुत कठिन है लोमा,
जिस मार्ग पर मुझे बढ़ना है वो मृत्यु की ओर जाता है। अपमान की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। मेरे साथ होने का अर्थ है स्वयं को महादुख के सागर में डुबो देना। तुम चाहो तो मैं आर्यावर्त में तुम्हारे स्थायी निवास का प्रबंध कर दूं। सुनिए आर्यपुत्र, पता नहीं लोमा को आपने क्या समझा है, पर मैं सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाली नहीं हूँ। मैं प्रत्येक स्थिति में आपके साथ हूँ, कुटिया हो या राजमहल। मैं क्षण क्षण आपकी छाया बनी रहूंगी। मेरे पीछे आओ लोमा, ये तुम्हें मार डालेंगे। कौन है ये? अचानक आक्रमण? ये अचानक ही आक्रमण करते हैं। मेरी सारी सूचनाएं सहस्त्रार्जुन को मिल रही हैं, लेकिन मेरे परशु के होते ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसमें कई सैनिक मारे गए। सैनिक नहीं, दस्यु है लोमा। सहस्त्र बाहु अर्जुन ने इन्हें संरक्षण दे रखा है, किंतु अब इनका अंत काल आ गया है। और फिर भार्गव परशुराम ने शिव प्रदत्त विशाल परशु हवा में लहराया, लोमा को साथ लिया और निकल पड़े अज्ञात की ओर। साथ में कई ऋषि थे जो शास्त्र और शस्त्र दोनों के उपासक थे और अंतिम समय तक परशुराम का साथ देने का वचन दिया था। तो भार्गव परशुराम की अगली रणनीति क्या थी? रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।